नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुख राम। दुर्लभ मिलसी मान खो, दुर्लभ संत दयाल। जन सहज राम बहती नदी, लीजो हाथ पखाल। जन सहज राम बहती नदी, लीजो हाथ पखाल। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सब जय बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भक्तमाल जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित मंचस्थ परम पूज्य ब्यावरसु पधारियोड़ा स्वामी लालदास जी महाराज, भक्तमाल टीकाकार पूज्य शरणु बापू जी महाराज, पाटवा महंत रामरतन जी महाराज, सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, साध्वी सती जी रे पुरुषार्थ सु और आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु पंच दिवसीय भक्तमाल कथा
सत्संग श्रवण करने रो बहुत सुंदर अवसर मिलो है। सजनों, ये संतों री जो सत्संग है ये कोई तीर्थ सो कम नहीं है। संतों री वाणी में दो प्रकार तीर्थ बताया है, एक थावर तीर्थ और एक जंगम तीर्थ। थावर तीर्थ यानी एक जगह स्थित तीर्थ, थावर तीर्थ। जैसे गंगा एक निश्चित स्थान माते बया करे है, कोई ने गंगा में डुबकी लगानी वे तो अठू जानो पड़े है। एक जगह स्थित कोई तीर्थ है जिन्हें थावर तीर्थ कहो। सजनों, थावर तीर्थ में नाण्यों पुण्य प्राप्त हुए है। और दूसरो तीर्थ है वो है जंगम तीर्थ। जंगम तीर्थ यानी चलतो फिरतो तीर्थ। ये जो संतारी सत्संग है, ये संत महात्मा है, ये चलता फिरता तीर्थरी बांधती है सजनों। और इस सत्संग रूपी तीर्थ में ज्ञान रूपी गंगा बया करे है, और ज्ञान रूपी गंगा में कोई डुबकी लगाए लेवे है तो भी रे जन्मों जन्मों रा पाप कर्म नष्ट हो जावे है और भी जीव रो उद्धार और कल्याण हो जावे। और वास्तव में देखो जावे तो संसार में सच्चो तीर्थ सत्संग ही है। सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। महात्मा कहो है तीर्थ नाया एक फल, संत मिल्या फल चार। सतगुरु मिलिया अनंत फल, कहत कबीर विचार। बोलो राम जी महाराज की। तीर्थ नाया एक फल, संत मिलिया फल चार। संत मिलने चार फल मिले हैं। क्या चार फल? काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये चारों ही भी फल संत मिलने मिल जाया करे। पलटू हम तीर्थ को चले, बीच में मिल गा संत। एक मुक्ति ने खोजता और मुक्ति मिल गई अनंत। पलटू साहब के मैं तीर्थ यात्रा वास्ते रवाने भी हो, पर योग संयोग से बीच रास्ते में संत मिल गया। और संत मिलने रो कहीं लाभ हो। एक मुक्ति ने खोजता और मुक्ति मिली अनंत। एक मुक्ति की खोज में संत मिलने अनंत अनंत मुक्ति हो गई। सजनों, सदगुरु मिलिया अनंत फल, और कहत कबीर विचार। और सदगुरु मिल जावे अनंत फल मिल जाया करे, जीरो कोई वार पार नहीं है। सदगुरु मिलिया अनंत है, कहत कबीर विचार। संत सदगुरु मिलने बहुत बहुत लाभ है जीवन में सजनों। ऐसो ही आज प्रसंग है भक्तमाल जी महाराज में। ये भक्तमाल जी महाराज जो सुख सारण जी महाराज द्वारा रचित भक्तमाल है। ये भक्तमाल में अनेकों प्रसंग है। ऐसा कुछ संक्षिप्त प्रसंग है, कुछ विस्तृत प्रसंग है। और ये प्रसंगा में विशेषते नामरी प्रतीतरी बात कही है कि संत मिलने हो, सत्संग मिलने हो और राम भजन करने हो, कहीं लाभ होया करे। ऐसो ही आज भक्तमाल कथा रे अंतर्गत प्रसंग है। अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे जीवन दर्शन रो पावन प्रसंग है कि संत मिलने अनंत फल कैसे प्राप्त होया करे। श्री दरियाव जी महाराज जी समय से शरीर ही संसार में हा, भी समय में दरियाव जी महाराज रे
एक भक्त हुआ सांजू गांव में मनसाराम मोदाणी। वो एक दिन दरियाव जी महाराज रे आगे ये प्रार्थना करे, विनती करे, हे गुरुदेव कृपा करो और एक दिन मारे घर भी पधारो, मारी कुटिया में भी आप पधारो और आप री सत्संग होवे। ऐसी भावना ही भगत मनसाराम मोदाणी रे मन में। तो दरियाव जी महाराज भी भक्त मनसाराम मोदाणी री इच्छा और भावना देख और सांजूरे वास्ते प्रस्थान करियो। सांजू गांव में दरियाव जी महाराज पधारिया और बहुत प्रसन्नता, बहुत दिल में खुशी हुई भक्त मनसाराम मोदाणी रे मन में कि देखो आज अपना कितना बड़ा भाग्य है जो आज अपने घर संत महापुरुष गुरु महाराज दरियाव जी महाराज पधारिया है। देखो सजनों, भक्त ने संत मिले जद बहुत प्रसन्नता आवे। भक्त ने संत मिले जद कितनी प्रसन्नता आवे कि जैसे लोभी व्यक्ति वे और बिन धन मिल जावे तो कितनी प्रसन्नता आवे बताओ। लोभी व्यक्ति वे और बिन धन प्राप्त हो जावे अकस्मात तो मेरे मन में कितो हर्ष रहे, कितनी खुशी रहे। ऐसे ही भगवान रो जो भक्त हुआ करे बिन संत मिले जद प्रसन्नता वे। और ये मुक्ति रो सेनान भी है। प्रथम प्रेम अंग में आवे, साधु देख कर सन्मुख जावे। प्रथम प्रेम अंग में आवे और साधु देख कर सन्मुख जावे। प्रथम संतों ने देखते ही मतलब शरीर के अंदर जो प्रेम जो जागृत हो जावे। कैसो प्रेम कि मिलिया संत से रग रग रे, छिन फूले छिन रोवे, आशा त्याग सकल कुटड़ाई, बाट राम जी री जोवे। संत मिले जद प्रसन्नता आवे। संत बिछड़े तो मन में उदासी हो जावे। संत मिले प्रसन्नता नहीं वे, संत बिछड़े उदासी नहीं वे। कबीर साहब कहे भी जीव आत्मा री कदी मुक्ति और कल्याण नहीं दिया करे सजनों। आवत साधु न हरकिया, जावत दिया नहीं रोई। और कहे कबीर उन दास की और मुक्ति कहां से हो, मुक्ति नहीं वे। देखो अनेकों वक्ता रो प्रसंग आवे, एक संत मिलता तो मेरे दिल में बहुत प्रसन्नता आवे थी। मीराबाई रे प्रसंग में भी आवे। मीरा कहे संत देख हंसी में तो जग देख रोई रे, संतों संग बैठ मैं तो लोक लाज खोई रे। जय हो बोलो राम जी महाराज की। संत देख हंसी में तो जग देख रोई रे, संतों संग बैठ में तो लोक लाज खोई रे। संतारा दर्शन व्या तो मन में प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई कि आज संत आया है भगवान रा प्यारा, आज भगवान रे नाम री महिमा सुनाई, आज ज्ञान री बातें कही। और दुनिया रा लोग मिलिया तो उदासी भी। क्यों कि दुनिया रा लोग मिले तो कई बातें करे, झूठ, निंदा, कूड़, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या और संसारी फालतू बातें करी। ऐसे ही सजनों आज मनसाराम मोदाणी रे घर गुरु महाराज पधारिया और मनसाराम जी ने बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। और जाने घर संत पधारे वे बदावनो ऐसे गावे हैं।
सतगुरु आया भिण जारा आज मेरे, सतगुरु आया भिण जारा। ऐसो डाव फेर नहीं आवे, ऐसो डाव मिले नहीं दूजी बारा आज मेरा, सतगुरु आया भिण जारा। हरि ज्ञान गुणारी गुरु बालद लाया, हीरा लाया या पारा। हरि ज्ञान गुणारी गुरु बालद लाया, हीरा लाया पारा। महंगी चीज अमोलक लाया, महंगी चीज अमोलक लाया। ऐसा है दातारा आज मेरे, सतगुरु आया भिण जारा। ऐसो डाव फेर नहीं आवे, ऐसो डाव फेर नहीं आवे। मिले न दूजी बारा मन मेरा, सतगुरु आया भिण जारा। प्रेम भक्ति री गुरु आठ खोल दी, लाला मोती जवारा। नाचने वाले भाई बैठ जाओ। हाँ प्रेम भक्ति री गुरु आटा खोली, लाला मोती जवारा। गुरुमुखी वे तो सौदा कर ले, गुरुमुखी वे तो सौदा कर ले। भटकत फिरे रे बीमारा आज मेरा, सतगुरु आया भिण जारा। ऐसो डाव फेर नहीं आवे,
जिन घर साध संगत नहीं होती, संत नहीं मिज माना। आठों पौर उदासी रेवे, आठों पौर उदासी रेवे, जावे जमरे द्वारा आज मेरा सतगुरु आया सतगुरु आया बिनजारा। जिन घर साध संगत नित होती, संत करे उपकारा। आठों पौर 16वां गावे, आठों पौर 16वां गावे, जावे शायद रे द्वारा आज मेरे सतगुरु आया बिनजारा। ऐसो डावे फेर नहीं आवे, ऐसो डावे फेर नहीं आवे, मिले ने दूजी बारा आज मेरा सतगुरु आया बिनजारा। हाँ शायद कबीर मिला गुरु पूरा, बिन जे किया हद भारा। धर्मी दास शरणे सतगुरु के, धर्मी दास शरणे सतगुरु के, बिन जेला बिन जनहारा आज मेरा सतगुरु आया बिनजारा। ऐसो डावे फेर नहीं आवे, ऐसो डावे फेर नहीं आवे, मिले ने दूजी बारा ओ आज मेरा सतगुरु आया बिनजारा। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे आज बड़ी मन में प्रसन्नता हुई, आज गुरु महाराज पधारिया। देखो सजनों, ये धर्मदास जी महाराज भी कहो, जद गुरु सदगुरु कबीर साहब आपरे घर आंगन पधारिया, आज मेरे सदगुरु आए बिनजारा। ऐसो डाव फेर नहीं आवे और मिले नहीं दूजी बारा। कैसी सुंदर बात कही है। समय में
बिणजारा लोग बाड़द ले रहा था और बाड़द में अपने साथ बहुत सारो साथ सामान लाता है। लोग बिणजारा रे पास खरीदारी करता है। आज ऐसे ही गुरु महाराज भी बिणजारा रूप में आया और कैरी बाड़द लाया, ज्ञान और गुणारी बाड़द लाया और हीरा लाया अपारा, महंगी चीज अनमोलक लाया। ऐसा है दातारा। गुरु पधारिया तो साथ में कहीं लाया कि ज्ञान और गुणोरी बाड़द। ये ज्ञान और गुण कट मिले सजनों, ये सत्संग में ही तो मिले हैं, संतों रे सानिध्य में ही तो मिले हैं। ज्ञान प्राप्ति रो साधन सत्संग ही है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तब सी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिया, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े दीन सज्जन की संगति किया। ज्ञान कैसे बढ़े? गुणी और संत महापुरुषों री सत्संग करने जीवन में ज्ञान री वृद्धि होए। ध्यान कैसे बढ़े? कि तपस्विया रे साथ में रहने ध्यान बढ़े है। लोभ कैसे बढ़े है? बार बार धनरो चिंतन करने वो लोभ बढ़े है। बार बार धनरो विचार लोभ बढ़ाने वालों है। ज्यादा परिवार रो संग मोह बढ़ाने वालों है। तिरिया रो संग काम बढ़ाने वालों है। बुद्धि विचार और विवेक सज्जन और संतों रे संग मिले हैं सब लोग, और कठे नहीं मिले। आप बताओ, आप गांव रे गुआड़ में बैठ जाओ या कोई और अन्य सभा वे बुढ़े जाहिर बैठ जाओ तो ज्ञान गुण री बात कौन कही? बुढ़े थारी मारी री बात है, लोभ लालच री बात है, राग द्वेष ईर्ष्या री बात है। तो संत और महात्मा आवे तो ज्ञान और गुणों री बाड़द अपने साथ ले आवे, शब्दों रा हीरा मोती साथ ले आवे। और कहीं कयोग प्रेम भक्ति री हाट खोल दी। हाट यानी बाजार। प्रेम भक्ति री हाट खोल दी, लाला मोती जमारा, गुरुमुखी वे तो सौदा कर सिर भटकत फिरे हिमारा। अब ये शब्दारो सौदो कुण करी? कोई गुरुमुखी वे, कोई सत्संगी वे तो महापुरुषों रे शब्दों ने अपने हृदय में गिण और गांठ बांध ली। और गिवार है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वे वंचित रह जाए। सजनों, महापुरुषों री बात ने कौन समझेला? गुरुरा शब्दों ने कौन समझेला? कोई पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा है, वही संत और गुरु रे शब्दों ने समझेला। वे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य सदो करेला। और सजनों, पूरी संसार ही सौदो करने वास्ते आई है। महात्मा कहो है कि दादू जन कुछ चेत कर, सौदा लीजिए सार, निखर कमाई नहीं छूटना और अपने जीव विचार। ये प्राणी इस संसार रूपी आट में आयो है तो सार सौदो लेनो है। सार सौदो का ही है, भगवान की भक्ति करनी ये सार सौदो है। दान पुण्य परोपकारो कार्य करनो ये सार सौदो है। सबरे साथ प्रेम रो बर्ताव करनो ये सार सौदो है। दीन दुखी री सेवा करनी ये सार सौदो है। भूखा ने भोजन करानो ये सार सौदो है। प्यासा ने जल पिलानो ये सार सौदो है। नंगा ने वस्त्र देनो ये सार सौदो है। बीमार ने औषधि देनी यही सार सौदो है। माता पिता री सेवा करनी ये सार सौदो है। घर आए हुए अतिथि रो आदर करनो ये सार सौदो है। निखर कमाई नहीं छूटना। असार सौदो कहीं चोरी झूठ कपट बेईमानी, यही असार सौदो है। सजनों, ऐसे ही आज ज्ञान और गुणों री बाड़द ले और दरियाव जी महाराज
भगत मनसाराम मोदाणी रे घर गया और बड़े प्रेम और भाव रे साथ वो मनसाराम मोदाणी जो भक्त था दरियावजी रा वे गुरु महाराज रो बधावणो करियो। गुरु महाराज ने विराजित करिया और गुरु महाराज रे मुखार बिंदु सत्संग सुनी। सत्संग हुई, काफी भक्त लोग भी इकट्ठा हो गया। अब सत्संग हुआ रे बाद दरियावजी महाराज सांजू गामू मनसारा मोदाणी रे घरों प्रस्थान कर लियो। और हुयो कहीं कि सत्संग और भाव प्रेम में भगत मनसारा मोदाणी दरियावजी महाराज ने भोजन करानी भूल गए, प्रसाद नहीं कराया। कई बार जावे है कि प्रेम भाव में कई चीजें मैंने भूल जावे। ऐसे ही वे प्रेम भाव में इतना जो विभोर हो गया कि दरियावजी महाराज ने भोजन प्रसाद करानी भूल गया। दरियावजी महाराज रवाने हो गया पैदल पैदल। पुराने समय में कोई और तो साधन ज्यादा है नहीं, तो पैदल ही संत महात्मा भ्रमण करता। अब वे पैदल भ्रमण करते करते सांजू गांव रवाने हुआ तो रेण रे बीचे खुड़ी पंडवाड़ा नाम रो गांव आवे है। खुड़ी पंडवाड़ा गांव में आया दरियावजी महाराज। रस्ते रस्ते चल रहा है, भी रस्ते रे किनारे ही किसान रो जो खेत हो, किसान रो खेत और किसान री नजर पड़ी दरियावजी महाराज माते कि कोई संत महात्मा आ रहा है। तो चलो भाई संतों रे चरणों में जाए और प्रणाम नमस्कार करा। देखो सजनों, संतों रे चरणों में प्रणाम करने हूँ, बड़े बुजुर्गों रे चरणों में प्रणाम करने हूँ, चार चीजों री वृद्धि हुआ करे, चार चीजों री बढ़ोतरी हुआ करे। कई चार चीजा बड़े है प्रणाम करने हूँ, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजा में वृद्धि केवल प्रणाम करने हुआ करे। नमस्कार से रामदास कर्म सबे कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म से और आवागमन न साय। नमस्कार और प्रणाम करने हूँ, कर्म कटिया करे। गुरुदेव रे चरणों में नमस्कार प्रणाम करने हूँ, अपने इष्ट देव रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने हूँ, बहुत भारी लाभ हुआ करे। सदा आप सामरी समय आरती भी करो। तो अपने घर वाणी जी महाराज हो, अपने इष्ट देव री तस्वीर हो, तो बे महापुरुषा ने याद करते हुए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जैसे पुरुष लोग है मैंने दंडोत करनी चाहिए, और माता में ना है वे बैठ और प्रणाम मैंने करना चाहिए अपने इष्ट देव रे चरणों में। तो वह कहीं कि दंडवत करने से दंड कटे और परिक्रमा से पाप। केवल कुबो यूं कहे जपो निरंतर जाप। दंडवत करने को कहीं वे दंड कटे। वाणी जी महाराज रे और समाधि देवल रे परिक्रमा करने हूँ, सच्चे भाव परिक्रमा करने हूँ, पाप कर्म कट जाया करे। इति दंडवत में, प्रणाम में, परिक्रमा में इतो भारी लाभ है। तो जब भी आपने कोई संत मिले हैं, गुरुजी मिले हैं, तो बैठ और प्रणाम करो, नमस्कार करो। ये सीखो। आप सत्संग में बैठो तो भी सत्संग में बैठते ही अपने पहलू काम है कि अपने प्रणाम करना चाहिए, इसे नमस्कार करना चाहिए। चाहे दूर भी बैठ, आप पीछे बैठो, आगे आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सत्संग में कई दफे आप आगे आवा, स्टेज माते आवा, मंच माते आवा, बीचे आवा, फिर कहीं या करे एक सभा में विक्षेप या करे, क्योंकि सब रो ध्यान है जी को फंड जाया करे। इन वास्ते सत्संग में आप आओ, जठे आपने स्थान मिले, उठे बैठ वाणी जी महाराज रे चरणों में, संतों रे चरणों में आप प्रणाम और नमस्कार उठो ही कर लिया करो, मान लियो जाए। पर प्रणाम और नमस्कार जरूर करो भाई। आप बड़े बुजुर्गों भी प्रणाम करो। अपने घर में बूढ़ा माता पिता है, मेरे चरणों में भी वंदन करो, क्योंकि वे भी आपने जन्म दियो है, वे आपने पाल पोस बड़ा करिया है। तो अपने अपने वास्ते
आदर योग्य है, पूजनीय है माता पिता भी। आजकल तो देखा हाँ कि लोगा ने प्रणाम करनी भी ठीक नहीं आवे, प्रणाम करनी जाने ही नहीं। बता उबो भाई करे बाप जी ने कहीं, बाप जी ने कहीं करो ला, ऐसे नहीं करनो कदई। बैठनो बाप जी राम ऐसे बोलनो, राम बोलनो, प्रणाम करनो। कई उबो भाई के बाप जी प्रणाम करूं तो वो क्यों करे, बैठन कर बस प्रणाम। तो ये आप सीखो, अपने छोटा बालका ने भी सिखाओ कि भगवान ने मंदिर आमी वो प्रणाम करे, नमस्कार करे, साधु संता ने देखे तो प्रणाम करे, बूढ़ा बुजुर्गा रे चरणों में प्रणाम करे। या आप अपने बच्चों ने भी शिक्षा दो। देखो ऐसे प्रसंग आवे, मैं कई दफे सत्संग में उदाहरण दूं कि एक ब्राह्मण दंपति हा, तो मेरे कोई पुत्र नहीं हो, पुत्र नहीं हो तो वे भगवान शंकर की आराधना करी, तपस्या करी। भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शंकर प्रकट हुआ। प्रकट या तो भगवान बोले कि बोलो भाई भक्तों, थारी कई इच्छा है, क्यों भक्ति करी थे, कोई मांग है आपरी? कि हाँ महाराज मारे कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करो मारे एक पुत्र हो जावे तो मारे वंश चल जावे, आगे वंश बढ़ जावे। तो महाराज जी भगवान शिव बोले कि भाई पुत्र सपूत जोईजे कि कपूत जोईजे? कहीं बोलिया कि पुत्र सपूत जोईजे है कि कपूत? अब कपूत की जोईजे बताओ। हमदा माई त्याई चाहे कि मारे सपूत बैठो है, आज्ञाकारी पुत्र वे, ऐसो काम करे जो संसार में नाम करे। तो पंडित जी सहज में ही ये कहो कि मारा सपूत बेटो चाहिए, क्यों सपूत्री उम्र तो है 8 साल और कपूत्री है 8 साल। सपूत्री कितनी है 8 और कपूत्री 60। अब कहीं मांगे बताओ, सपूत मांगे तो 8 साल रो वही खत्म ही जावे, वो कहीं न्याल करे माता ने तो माता पिता तो और ज्यादा दुखी हो जावे, नहीं भी चाहिए। क्योंकि बच्चा ने बड़ो करे 8 साल रो बालक चलू जाए तो माता पिता ने दुखी रहे, और कपूत मांग लेवे तो वो कहीं करे 60 साल रो वे तो भी वो माता पिता ने दुख देवे, माता पिता ने कष्ट देवे। अब बड़े भारी बे धर्म संकट में पड़ गया कि कहीं करा, जन बे कहीं करे, विचार करे फिर। और फिर भगवान ने के भगवान 8 साल रो यो पर वेणो तो सपूत थी। भगवान आशीर्वाद दे दियो ठीक है भाई, थारो का तू जो वचन मांगिया भी सिद्ध हो जाए। समय अनुसार पंडित रे एक पुत्र भी हो, बहुत हर्ष बहुत कोड, पर एक तरफ मन में बड़ो भारी दुख, एक तरफ खुशी एक तरफ गम। खुशी तो ये कि पुत्र वेर, दुख ये कि वे वो 8 साल रो वेर खत्म हो जाए। एक जंगल में महात्मा रहता है, पंडित रा गुरु है। तो पंडित जी कहीं करेगा अपनी पत्नी और भी पुत्र ने ले जावे गुरु महाराज रे पास, और जाए और कह के महाराज मैं बहुत दुखी हाँ। गुरु जी के बोलो भाई कहीं हो कि मैं भगवान शिव री तपस्या करी और वरदान प्राप्त हुयो, और ये मारे पुत्र भी हुए वरदान स्वरूप पर भगवान शिव की उम्र 8 वर्ष ही है। अब गुरुदेव ऐसी कोई युक्ति बताओ कि मारे पुत्र की आयु बढ़ जावे। तो संत जी कहो कि भाई एक उपाय है। कई उपाय कि कोई भी घर आवे तो ये बालक ने मेरे चरणों में प्रणाम कराना, नमस्कार कराना। कोई भी घर आवे, बूढ़ा आवे, संत आवे, साधु आवे, भिखारी भी आओ थे, मेरी चरणों में प्रणाम कराना। तो देखो भगवान की कोई कृपा हो जाए। अब सजनों बच्चों थोड़ो समझदार हुई, 4 साल हुई, कोई भी आवे तो भी बच्चा ने ले जावे प्रणाम करावे। कोई भी आवे भी बच्चा ने ले जावे प्रणाम करे, सब आशीर्वाद दे भाई दीर्घ आयु हो,
निरोगो हो गए। ऐसे करता करता 8 वर्ष में 8 दिन बाकी रहा। कितना दिन? 8 दिन। अब माता पिता दुखी, भोजन भी नहीं भावे। भी बालक ने खेलता कूदता ने देखे माता पिता रोने लग जावे कि 8 दिन बाद में तो बेटेरी मृत्यु है। इतने में सप्तऋषि भ्रमण करते करते पंडित री कुटिया रे सामने सो निकले। पंडित अपनी पत्नी ने कही चलो चलो संत महात्मा आया है और संतों रे चरणों में बालक ने प्रणाम करो। पंडित भी बैठ प्रणाम करिया, पंडितानी भी प्रणाम करिया और छोटे बालक जो हो वो भी संतों ने चरणों में दंडवत प्रणाम करी। छोटे बालक ने प्रणाम करता देख और सप्तऋषि इतना प्रसन्न हुआ कि वाह वाह हे बेटा थारी 1000 वर्ष री आयु हो। कितने वर्ष री आयु? 1000 वर्ष री आयु। पंडित जी क्यों कि गुरु जी आप तो क्यों 1000 वर्ष री आयु हो और मारे बेटे री तो 8 दिन बाद में मृत्यु है। अब आप रे बचनारो कहीं वे पलटू संत का वचन अटल है। जे माने विश्वास, विश्वास किया हरी नहीं मिले झूठा है पलटू दास। सुनिया संतारा वचन वापिस नहीं फिरे। तो गुरुजी बताओ अब ये तो भगवान शिव कहो गिरी उम्र 8 वर्ष ही है और आप क्यों हो कि 1000 वर्ष री आयु हो। अब तो मैं वापिस मारे घरे नहीं ले जाऊं वो थारो चेलो ही जे 8 दिन बाद जाए तो थारो है 1000 बरो वे तो थारो है। संतों रे चरणों में अर्पण कर दियो। अब सजनों 8 दिन बाद काल आयो पर वे संतों रे पास में ऐसी शक्ति है कि काल ने रोक दियो। रुक भाई किन ले जावे है? कई बालक ने ले जावा पंडित रे बालक ने, क्योंकि री वर्ष उम्र 8 वर्ष ही है। तो भी समय संत कहवे कि अब इरो नयो जन्म वेगो है। 2 प्रकारा जन्म रहे, नाद सृष्टि रो जन्म और एक बिंदु सृष्टि रो जन्म। संत भी ने उपदेश दियो, शिष्य बनायो। अब इरो नयो जन्म वेगो है और मारा ये वचन है कि 1000 वर्ष संसार में रहे। अवे यमरा दूत जावे है भगवान रे पास में और भगवान शिव ने कहे भगवान भी बालक ने तो मेरी संत 1000 वर्ष आयु रो वरदान दियो है। तो भगवान क्यों भाई संतारा वचन ने तो मैं भी नहीं टाल सकूं। संतरा वचन तो अटल है। संतरा वचन मिथ्या चला जाए तो संसार में भक्ति भाव ही नष्ट हो जाए। तो वही बालक भविष्य में जाए और मारकंडे नामरा एक बहुत बड़ा ऋषि बनिया। प्रणाम करने रो तो लाभ है, नमस्कार करने रो तो लाभ है। तो नमस्कार प्रणाम करने आयु बढ़े, विद्या बढ़े। देखो गुरुकुल में जावे बच्चा, विद्यालय में पढ़ने जावे जन पहला कहे गुरु जी के गुरुजनों रे चरणों में प्रणाम करना। प्रणाम करने विद्या बढ़े, यश बढ़े है। जो बड़े लोगों रे चरणों में झुके हैं मेरी संसार में कीर्ति और जस फैले है। आत्मबल बढ़े है बीरो। तो सजनों प्रणाम और नमस्कार में बहुत लाभ है। अब जो गुरुमुखी लोग हैं, जो गुरु महाराज रे द्वारा दीक्षित लोग, मैंने अपने इष्ट देव रे चरणों में प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुदेव रे चरणों में प्रणाम करना चाहिए। संत है संतों रे चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और एक चीज और है, प्रणाम भी हर जगह नहीं करना चाहिए। अन्य कोई आन देव है या अन्य कोई मनगढ़ंत देवी देवता है, बुठे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। बुठे प्रणाम करने में तो गुरुमुखी व्यक्ति की जो भक्ति है वो क्षीण हो जाया करे। ये भी वाणी में प्रसंग आवे है। तो देखो वो बाबा जी दरियाव जी महाराज जी चरणों में जाए और प्रणाम करिया। प्रथम लाभ चरणामृत लेके और जे कोई शीश निभावे कोटि तीर्थरो फल से जा और घर बैठा ही पावे। अब कहीं भी हो सजनों कि बाबा जी बोले कि गुरु महाराज कृपा करो, आप पूछेगा आप रो नाम कही है महाराज जी। तो दरियाव महाराज के भाई मारो नाम दरियाव है, मैं रैन में रहूं। ठीक है गुरु जी, आप री महिमा सुनी, आप रा दर्शन आज भी आ, हमारो खेत है, खेत में पधारो।
तो दरियाव जी महाराज बाबा री भावना देख खेत में पधारिया। खेत में किसान री झूंपड़ी बनी उड़ी, झूंपड़ी में बैठा और झूंपड़ी में बैठ और दरियाव जी महाराज ने बाजरी रा फूंक बड़े प्रेम और भाव रे साथ में बाबा जी जिमाया। दरियाव जी महाराज कुछ समय बैठा और बाबा विनती करे, हे गुरु महाराज आज देखो आज मारा कितना बड़ा भाग, अचानक से ही आपरा दर्शन वेगा। दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया, दीक्षा अगम अगाध। गेब माही यानी अचानक से, कोई बहुत पूर्व जन्म रा पुण्य वे है इकट्ठा जब अचानक से राम जी की कृपा वे और कोई ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन भक्त आत्मा हो जाए। तो वो गृहस्थी बाबू प्रार्थना करे दरियाव महाराज ने, हे गुरुदेव मैं गृहस्थी हूं और मारो कल्याण और भलो कैसे वे वो बात बताओ कि मैं गृहस्थ में रहते हुए मारो कल्याण कैसे करूं। क्योंकि देखो गृहस्थी रे माते बहुत जिम्मेदारियां भी रहे हैं। देखो 4 आश्रमा में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ऐरी सबरी जो दूरी है वो गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम है। देखो गृहस्थी तो बालकों ने पढ़ावे लिखावे बड़ा करे, बूढ़े बुजुर्गों की भी सेवा करे, आवड़े अतिथि रो भी सत्कार करे। तो गृहस्थ आश्रम है जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बतायो महात्मा। गृहस्थी री कालक करूं बढ़ाई, जारी महिमा ऋषि मुनि गाई। तो दरियाव जी महाराज ने प्रार्थना करे तो दरियाव जी महाराज भी समय कुछ साखियां बाबा ने सुनावे। वही प्रकार है, उधम करो ओदर भरो, मुख से सुमरो राम, ऐसा सौदा नहीं भणे, लाखों खर्चो दाम। उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबको त्याग, दरिया सिमरे राम को, दोनों ही बड़ भाग। बोलो राम जी महाराज की। उत्तम काम घर में करे और त्यागी सबको त्याग, दरिया सुमरे राम को, दोनों ही बड़ भाग। गृहस्थी ने घर में रही और उत्तम श्रेणी रो काम करना चाहिए। उत्तम श्रेणी रो कई कार्य है, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, और दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम रीत। हाथों काम करो, जिब्यारे द्वारा राम जी रो भजन करो, हृदय में कोई प्रकारो पाप कपट छल छिद्रता द्वेष मत रखो, आए अतिथि रो सत्कार करो और गुरु धर्म रो पालन करो। तो चाहे गृहस्थ में रहे तो भी गृहस्थी रो कल्याण सहज में हो जाया करे। तो गृहस्थी ने बहुत बड़ो भी बतायो महाराज। तो गृहस्थ ने उपदेश दियो दरियाव जी महाराज बाबा जी ने, हे बाबा राम जी रो भजन करो। और आप री तो अवस्था भी वेगी है, आप अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, अब ज्यादा ज्यादा राम भजन करनो। देखो 4 आश्रम है, 1 साल 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम, बीमे कहीं करनो, बीमे आप रे बालक विद्या अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य रो पालन करे, अच्छा संस्कार अर्जित करे, माता पिता बालकों ने अच्छा संस्कार दे। 25-50 वर्ष ये गृहस्थ रो आश्रम है। गृहस्थ आश्रम माते जिम्मेदारी वे है, वो कमावे है, परिवार भरण पोषण करे है, आए हुए रो भी आदर करे है, दान पुण्य भी करे है, गृहस्थी रो कर्तव्य है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो जावे, यानी बेटा बड़ा हो जावे, मेरी शादी हो जावे, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जिम्मेदारी बेटा ने दे देनी, पुत्रों ने दे देनी।
अब इथे जानो थारो काम जाने। मैं तो भगवान रो भजन करा, मैं संतों री सत्संग सुना। अब मैं तो जीव संबंधी काम कर रहा। 75-50 भान संन्यास आश्रम है। संन्यास में पूर्णतः सन्यासी री तरह रहे, कोई अर्थ नहीं, बस केवल राम जी रू भजन। तो हे बाबा, राम जी रो भजन करो, राम राम करो। ये राम राम ही कल्याण करने वालों है, राम राम ही भलो करने वालों है। गायो है संत महात्मा वाणी में। बजाओ राम गुण गाये लो रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर हरीरा गुण गाये लो रे मनवा, जब लग पीछे यादन आवसी रे, पीछे यादन आवसी रे। पिंजर व्यापे पीर हरीरा गुण गाये लो रे मनवा, जब लग सुखी शरीर हरीरा गुण गाये लो रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर। हरि भाग भला जाने सतगुरु मिलिया, पढ़ियो समंदरासी। भाग भला जाने सतगुरु मिलिया, पढ़ियो समंदरासी। राम जी पढ़ियो हंसा होई चुग लीजिए रे, हंसा होई चुग लीजिए रे। नाम अमोलक हीर हरीरा गुण गाये लो रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाये लो रे मनवा, जब लग सुखी रे अवसर जाय दिनों दिन बीतो, ज्यों अंजलि रो नीर। अवसर जाय दिनों दिन बीतो, ज्यों अंजलि रो नीर। राम जी ज्यों अंजलि आवे हंस पावनो रे, आवे हंसो पावनो रे।
शरीर हरि रागुण जुबन थका भज लीजिए रे जे जन करीना वीर ओ राम जी जे जन कर काल बुढ़ापो आवसी रे काल जगलक सुखी रे शरीर हरि रागुण गाये लो जगलक सुखी रे शरीर। देवारो देव रामैयो सब पीरारो ओ राम जी सब पीरारो तेज राम भज लीजिए रे तेज राम भज हरि है सुखरी सीध राम गुण गाये लो रे मनवा जब लगे सुखी रे शरीर हरि रागुण गाये लो रे मनवा जब लगे सुखी रे बोलो राम जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। यही महापुरुषारो संदेश है भाई राम गुण गाय लो रे जब लग सुखी शरीर पीछे याद नहीं आवसी और पिंजर व्यापे पी। देखो कोई भी काम है आप चाहे कोई व्यक्ति धन भी कमानी चाहे मेहनत रे द्वारा भौतिक जगत में साधन सुविधाओं की दृष्टि उन्नति करनी चाहे वो भी कब तक वे जब तक सुखी शरीर है तब तक। काम धंधो आदमी कब तक वह बताओ आप शरीर निरोगो रहे तब तक वह जवान अवस्था वह तो आदमी घंटों घंटों तक खेतों में काम कर ले थकेलो भी नहीं आवे। और भी कोई काम है वो जवानी में हो सके। जवानी और बालपन विशेष अवस्था है। बालपन बीत गयो जवानी बीत गई वृद्धावस्था आ गई फिर तो कुछ भी नहीं वेला भाई। भले बुढ़ापो आवसी सुध बुद्ध जासी छूट किशनदास काया नगरी और जम ले जासी लूट। किशनदास जी महाराज के फिर वृद्धावस्था में शुद्ध बुद्धि है वो रहे नहीं। देखो शरीर कमजोर पड़े बुढ़ापा में और साथ में मानसिक कमजोरी भी वृद्धावस्था में आ जावे मानो। देखो कि नहीं देखो बूढ़ा लोग रहे वे कई बार गेली गेली बातें करे कि नहीं करे बताओ क्यों
अब दिमाग ठीक ढंग को काम नहीं कर रही हो, शरीर की शक्ति कम वेगी, बेटा पोता कहनो माने नहीं, सब चीजें अपने अनुकूल रही नहीं, क्रोध बढ़े, रीस बढ़े, चीजें है, मनरी चंचलता ज्यादा बढ़े है बुढ़ापे में। तो हे प्राणी, हरि गुण गाओ रे जबलक सुखी शरीर, पैर पीछे पछताव सिर पिंजर व्यापे पीर। फिर यदि समय निकल गई, भाई समय निकलिया रे बाद तो केवल पछताणु बचे है, ये भी काम समय रो। भाई कोई भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, 25-30 साल तक अच्छी पढ़ाई कर लेवे तो नौकरी लाग सके। अब पढ़ाई री टाइम में तो पढ़ाई करे नहीं, घूमे फिरे है, मित्रों के साथ इधर उधर भागतो फिरे है, ऐश मौज करे है। अब 30 साल रोवेर के अब पढ़ाई कर लूँ, अब नौकरी लाग जाऊँ तो फिर थोड़ी लागे। एक समय व्या करे सब चीज में। ऐसे ही सजनों, यदि काम समय माते नहीं करा, समय निकल जाए, फिर तो कुछ आते आवे नहीं, फिर तो पछताना ही बचे है। महात्मा कहो आज अषाढ़ू चाम सोमनी, समझ बीज नहीं बोया, अंत काल कातीरो करसोर बिना भजन पछताया। जैसे कोई किसान वे, और किसान आषाढ़ मास में बीज बीजारी री समय होया करे, खेत में बीज बोए है, और बीज बीजारी री समय यदि वो समय माते खेत में बीज नहीं बीजे तो भी कार्तिक मास में रोना पड़े, क्योंकि कार्तिक मास में दूसरा रे खेतों में तो अच्छी फसला वे है, खूब धान वे है, और वो अपने मन ही मन दुख पावे, अरे मैं समय माते बीज बीज दे तो आज मने भी धान हासिल हो जाते। ऐसे ही सजनों, ये मानव जीवन मान लो आप, ये चाहे शरीर जवानी मान लो, ये आषाढ़ री तरह है, इमे राम भक्ति रो सेवा सुकृत रो बीज बीज सका। हाँ, और ये अवस्था चली गई, फिर केवल पछताणो ही पड़े है। सजनों, महात्मा कहो कि गागर फोड़ चली कर रीति, पछतावे पणिहारी, खोयो द्रव्य जन्म यूं आरियो, और जो जुआ खेल जुहारी। पणियारी पानी भरने जावे है, माथे माथे घड़ो ले, और ठोकर आई, घट नीचे पड़ जावे, फूट जावे, फिर पीछे कहीं बचे है, पीछे केवल पछताणो ही बचे है और कुछ नहीं बचे। पानी डूल जावे, घट फूट जावे। जैसे कोई जुआरी वे जुओ खेले, और जुए में दाव हार जावे, धन हार जावे, जमीन जायदाद बिक जावे, बीरी सोना चांदी गहना बिक जावे, फिर भी पास में कहीं बचे हैं बताओ? पछताणो बचे है, कुछ नहीं बचे है, फिर तो रो आप। ऐसे ही सजनों, समय हाथ से निकल गया हो कहना, नर शरीर अनमोल रे प्यारे, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। समय हाथ से चली गई, फिर पछताणो पड़। तो कहे कि भाग भला सदगुरु मिलिया रे, पड़ियो समुद्रा सीर, हंसा हुई चुगली जिए वो नाम अमोल खीर। बड़ा भाग्य है अपना जो मानव जीवन मिलियो है, संत और गुरु लोगारो ज्ञान मिलियो है। अब हंसा हुई चुगली जिए और नाम अमोल खीर। जैसे हंस मान सरोवर में जाए और मोती रो चून चुग और तृप्त हो जाया करे, ऐसे ही संतोरी सत्संग है वो मान सरोवर है भाई। और आप जिज्ञासु भक्त जो हो वही अंश रूप हो, और ये महापुरुषारो जो शब्द है यही मोती रूप है। अरे शब्दों रा हीरा मोती ने चुग लेना है भाई।
जोबन थका बज लीजिए जेज नहीं करना वीर, काल बुढ़ापो आवसी रे थारो मनड़ो धरे नहीं धीर। अवसर जाए दिनों दिन बीतो ज्यों अंजलि रो नीर, फेर नहीं आसी हंसो पावनो रे ईमान सरोवर तीर। लग अब कहे के सब देवारो देव रामैयो, सब पीरारो पीर, सेज राम भज लीजिए रे हरि है सुक्री सीर। वो राम जी सब देवतारा देवता है, सब पीरारा पीर है, राम जी बड़ो कुण है। हे जीव तू राम जी महाराज री शरण में जा और राम जी महाराज रो भजन कर। ऐसे ही किसान जो आदमी हो केशव जाट बिने दरियाव जी महाराज सत भक्ति रो उपदेश दियो। उपदेश दे और गुरु महाराज कहो भाई मैं जो बातें कही वे बातां रो अनुसरण करजे। ऐसे कई गुरुदेव तो रम गया और वो केशव जो जाट हो वो आपरे राम भजन में लाग गो और वो आपरे राम भजन करतो, काम करतो तो भी राम राम करतो, सोतो तो भी राम राम करते करते सो जातो, जाग जातो तो भी राम राम करतो। और मेरी दिनचर्या में बहुत समय जो राम भजन में बीतती, अब तो धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई। देखो सजनों, दो प्रकार का भजन या करें, एक तो नियमबद्ध भजन और एक लीवबद्ध भजन। नियमबद्ध भजन कैसे हुआ है कि जैसे कोई आदमी नियम ले ले, समझ गाना जैसे भी 24 घंटा है, और 24 घंटा में नियम ले लियो कि मैं 1 घंटों राम राम करूं, मैं 2 घंटों बैठ और भजन करूं। ये भी क्या करे नियमबद्ध भजन। तो शुरुआत में तो नियम ही लियो जावे, नियम ही राम भजन प्रारंभ कियो जावे। आप भी नियम लो, राम भजन रो नियम होना चाहिए। भाई अभी 24 घंटा में संसारिक लोगों ने कितनी समय दा, शरीर संबंधी बहुत काम करा, पर कुछ समय है जो अपन ने राम भजन में भी निकालनी है। ये समय आप निश्चित कर लो और ये नियम ले लो। इस संसार में सबसे कोई श्रेष्ठ नियम है तो वो नियम है नाम रो। अब तो मेरो जीव योगी भयो और नेम नाम का लीना। राम भजन बढ़कर कोई नियम नहीं। नियम ले लो आप, 1 घंटे रो नियम ले लो, 1 घंटों तो मैं राम राम करूं ही करूं। कोई लोग कहे कि समय नहीं मिले महाराज, तो समय क्यों नहीं मिले? समय तो बहुत है, अरे 24 घंटा ही समय है। 24 घंटा में 8 घंटा आदमी काम करे, 24 में 8 घंटा निकाले लार कितना घंटा रहे? 16 घंटा बचे। किसान भी 8 घंटा ही काम करे। अब बहुत मशीनरी युग आएगा तो इतनी मेहनत करनी कौन पड़े। पुराने जमाने में तो, पुराने समय में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती खेती में, किसान में बड़दम खेती वेती तो कितनी समय लागती, 2-2, 3-3 दिन खेती में, मतलब बीज बोई में लाग जातो। और अब वो घंटों रो काम चंद सेकंडों में हो जावे, इतनी मशीनरी आएगी। पहला गांवों में माता बिना पानी लौने वास्ते 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाती। अब तो घर घर में नल आएगा, ओलो सा टूंटी चालू करी रो पानी आयो। बताओ, रसोई में बारे अलग, स्नान घर में अलग, आसा जा वासा और सुरती जा मुकाम, अंतमति और सोही गति। अंतिम समय में जीव जी चिंतन रे साथ शरीर छोड़िया करे, अंततः वो भी गति नहीं प्राप्त हुआ है। अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय चिंतन यदि संसार हो रह जावे, अंतिम समय में शरीर छोड़ते हुए चिंतन जो धनरो है तो महात्मा के वो सर्वप्रिय योनि में जावे है। अंतिम समय में सांसारिक घर परिवार लोगों रो चिंतन करते हुए शरीर छोड़े तो
प्रेतरी योनि में जावे है। अंतिम समय में परमात्मा रो चिंतन करते करते, भगवान रो नाम लेते लेते, अपने गुरुदेव इष्ट देव ने याद करते करते शरीर छोड़े है, तो भी जीव रो कल्याण हुआ करे, उधार हुआ करे, वो परमात्मा री धाम रो वासी हुआ करे है सजनों। इनमें कोई संदेह नहीं है। जहां आशा ता वासा होई, और मन वच कर्म सुमरिए सोई। जहां आशा उठी वासा, बाबा जी रो शरीर छूटियो, अंतिम समय में गुरु महाराज रो ही ध्यान चिंतन हो, पर भक्ति मार्ग में पूर्णतया प्राप्त नहीं करी भी कारणु भक्ति रे प्रभाव वापिस मेरो जन्म नागौर में भी हो, और नागौर में एक भक्त परिवार में जन्म भी हो। दरियाव जी महाराज रे शिष्य हरका राम जी महाराज भी जारी राम पोड़ है नागौर में, वे भी समय विरासता उठे। और बाल्यकाल ही देखो, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच गर जन्म लहर वो रहे संतरो संत। एक बार भी कोई जीव भगवान री शरण में आ जावे, भगवान री भक्ति करने लग जावे, तो भी भक्ति रो ये लाभ हुए है कि वो जीव 84 लाख जुनी में और नरक में नहीं जावे। कह दास सग्राम जी माला मोटी बात, दिन है जारो मान को फेरे जो दिन रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो भारी, के तू मिलसी राम जी ने मिनखा तंद्री त्यारी, मोटा गरा जन्म सी गणा जोड़ सी आत, सग्राम दास संसार में माला मोटी बात। सग्राम जी महाराज के कह तो राम जी मिल जाए, और यदि नहीं मिली तो मानव जन्म में तो कोई कमी है नहीं, मान को वापिस मिली, और मानव जीवन में भी वापिस भक्ति रो अंकुर जरूर रहे, इनमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप लोग सत्संग सुन रहे हो, आपने सत्संग में रुचि है, आप राम भजन भी कर रहे हो, तो ये लाभ है कि आप नरक और 84 में कदई नहीं जाओ, कि तू परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा रे लोकरापगामी हो, और या फिर मान के जन्म में तो कोई कमी है ही नहीं। अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, और जहां अगुण होई वो नरक नहीं जावसी। वे ही बाबा, वही किसान बाबा अगले जन्म में रामकरण जी नाम रा संत बनिया हा, हरका राम जी महाराज रा शिष्य दिया, भजन कर और केवल्य पदरी प्राप्ति करी। अब देखो सजनों, वे तो खेती करता, और खेती करता करता ही अचानक गुरु महाराज पधारिया, और गुरु महाराज री थोड़ी समेरी सत्संग भी, और वे बात ने हृदय में बात धारण कर ली। देखो सजनों, कोई कह सत्संग कितनी करनी चाहिए, तो महात्मा के सत्संग तो पलकी भली करसी बहुत गुण जोई, जुग जुग में सुख राम कह शेष गुना फल होई। यदि थोड़ी समेरी भी सत्संग मिल जावे, संतोरी बात ने मानो समझ ले और भजन करने लग जावे, थोड़ी समेरी सत्संग भी जीव रो उद्धार कर दिया करे सजनों, बिरो कल्याण कर दिया करे है। ऐसे ही आज भक्त मालडे संक्षिप्त प्रसंग केशव जाटरी प्रसंग रे माध्यम आप ये श्रवण करियो कि सत्संग और राम भजन रो कैसो प्रभाव, जेरे द्वारा कैसे वारो मानव जीवन है वो सुधर गयो, गायो है महात्मा अपनी बाणी में। भक्ति शिरोमणि राम की, सुमरिया सरसी काज, रामानंद यूं कहते हैं मोड़ा ध्यावे आज। राम भजन कर लीजिए मारी ली, राम भजन कर लीजिए, ये अवसर फिर ना आएली, ये अवसर
जूं तरवर री छावेली जूं तर जय हो पिछला दिन सबे खो दिया मारियली पिछला दिन सबे खो दिया मारियली करियो नहीं हरी से सीरेली करियो नहीं हरी से रया सो ऐसा जान लो ये ली रया सो ऐसा जान लो मारियली जूं अंजलि रोनी रेली जूं अंजलि राम ने भजन करली दिए मरियली राम ने भजन ये अवसर फिर नायली ये अवसर फिर ना पिछला दिन तो खो दिया और करियो नहीं हरी से सीर रया जी का एड़ा जान लो जो अंजलि रो नहीं गया वो तो गया अब वो कैसे गया है बिना भक्ति गया तो भी चला गया अब गई जीरी तो चिंता छोड़ो रही है बिरी सोच करो रया जी का ही किता है अंजलि ने नीर तरह है कहीं भरोसो जीवनरो बताओ अभी कोई ने पूछ ले कि आपकी जन्म तारीख कहीं है तो बताई दे कि भाई फलाने दिन मारो जन्म हुयो हो पर कोई पूछ ले कि जाओ कद कोई तारीख तिथि है कहीं कोई तारीख है कोई तिथि है तो बच्चा 16 वाली जिए मारियली बच्चा 16 सत्संगत रे मायेली सत्संग रिल मिले हरि गुण गाविए मरियली रिल मिले हरि दृढ़ता राखो रे मन मायेली दृढ़ता राखो रे हाँ राम भजन कर लीजिए मारियली राम भजन कर लीजिए मारियली ये अवसर फिर
परायण होएली, कुल परायण एक और सो पीड़ितार सिएली, एक और सो पीड़ितार रसना हरि गुण पोएली, रसना राम भजन कर लीजिए मारियली, राम भजन कर लीजिए मारियली, ये अवसर फिर ना आएली, ये अवसर फिर ना यही स्मृति यही वेद है येली, यही स्मृति यही सब साधन रो भेवेली, सब साधन चरण दास हृदय धरो येली, चरण दास कयो गुरु सुख देवेली, कयो गुरु सुख दे राम भजन कर लीजिए येली, राम भजन कर लीजिए मारियली, ये अवसर फिर ना आएली, ये अवसर फिर ना पल पल ये तन जात है नी, पल पल ज्यों तरवरी छाम एली, बोलो राम जी महाराज की जय। महात्मा कहे कि राम भजन कर लीजिए मारी एली, ये अवसर फिर ना आए, पल पल यह तन जात है, और जैसे तरवर की छांव, जैसे वृक्ष की छाया दिन में कितनी बार बदले, ऐसे ही ये जो समय है, ये जो जीवन है, ये जा रहे हो है, तो इस समय रो सदुपयोग करो, राम जी रो भजन करो, सेवा सुकृत रो कार्य करो, यही मानव जीवन री सफलता है।